आपातकाल के बाद में इतना भयंकर डर था लोगों में, लेखन वो अपने हाथ से दीवारों पे लिखना और ऐसी परिस्थितियां रहती भैया कि साइकिलें किराए की मिलती है कि पहले बैलगाड़ी से भी प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता जाते थे। बैलगाड़ी से भी, बैलगाड़ियाँ इस गांव से उस गांव 10-5 जने बैठे और रात के समय में अपनी बैलगाड़ियाँ जोती और बैलगाड़ी से इधर से उधर जाना, उस गांव से उस गांव। और सबका अगर दो प्रतिद्वंदी मित्र, हम अरे मित्रता पारिवारिक भाव रहता, वो खाली 8-15 दिन चुनाव का रहता था कि ये कांग्रेस की नहीं जनसंघ। विधानसभा चुनाव 2023 शुरू हो चुका है। आज शाम तक या कल तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी और 21 तारीख से नामांकन दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। आधुनिक समय में 2023 का चुनाव जो है वो बहुत हाईटेक तरीके से चुनाव निर्वाचन आयोग ने उसकी तैयारी कर रखी है और प्रत्याशी भी हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्राचीन समय में ऐसे संसाधन नहीं हुआ करते थे। बहुत कम संसाधनों में जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ लिया करते थे, प्रचार हो जाया करता था। उस समय के जो जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे, कैसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने प्रचार करा था, उस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ सुसनेर के पंडित वेद प्रकाश जी भट्ट मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय में किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाता था। पंडित जी, मालवा खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस प्राचीन समय में आपके माध्यम से आप जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस तरह से प्रचार किया जाता था उस समय? यानी सन 72 के चुनाव से मुझे याद है। सन 72 के चुनाव से मैं उस समय जनसंघ था, फिर 77 में जनता पार्टी बनी और सन 80 में फिर बीजेपी बनी। तभी से जो है मैंने प्रचार किया है। और 72 में तो मेरी उम्र कम थी, पर फिर भी आसपास के 1-2 किलोमीटर के जो गांव हैं, उन गांव में साइकिल और कोई साधन ही नहीं था। 150 कार्यकर्ता थे और 150 साइकिलें। जो बड़े कार्यकर्ता थे वो दूर के गांव में जाते, जो छोटे कार्यकर्ता थे वो आसपास के गांव में जाते। लेखन वो अपने हाथ से दीवारों पे लिखना, जनसंघ को बोर्ड से दीपक का निशान बनाना। और ऐसी परिस्थितियां रहती भैया कि साइकिलें किराए की मिलती, तो कोई साइकिल की तो चेन टूट जाती। भोजन कई गांव में अपने वाला कोई हो तो वहाँ व्यवस्था, अधिकतर तो उस समय तो यानी घर से अपना भोजन बनाना, अपने साथ ले जाना, 10-5 कार्यकर्ताओं की टोली एक साथ जाना। गांव में झाड़ वृक्ष बहुत रहते थे, कहीं भी गांव के बाहर 10-5 वृक्षों को देखा, वहीं नीचे घंटा आधी घंटे का विश्राम कर लेते, सोचता लेते, अपना भोजन किया, थकान थोड़ी बहुत मिटाई और फिर आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार से जो है प्रचार होता। 72 में भी यही पोजीशन, फिर 77 में जो है हल्दर किसान, अपना निशान हल्दर किसान ये आया, जनता पार्टी बनी तो उसका भी हमने प्रचार किया, वो हल्दर किसान अपने हाथ से बनाना। और 77 में तो ये पोजीशन थी भैया कि शुरू में तो कोई प्रचार के लिए, आपातकाल के बाद में इतना भयंकर डर था लोगों में कि प्रचार प्रसार के लिए लोगों में आना ही बड़ी है। तो कार्यालय में बैठक हुई कार्यालय में कि भैया दीवार लेखन करना है सुसनेर में। कौन करेगा, कोई तैयार नहीं हो। तो मैंने कहा मैं दीवार लेखन करूँगा। गेरू मंगाया और ये जो खोड़े की जो झाड़ू रहता है, इसके पीछे की पिछली गलई उसको कूटा फांदी करके और उसकी लेखनी बनी। और इतने में हमारे मित्र सुरेंद्र लाला आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी है आज क्या है? मैंने कहा यार कोई तैयारी नहीं हो रहा है और ये अपने को लिखना है। तो कहा मैं भी आपके साथ। तो मैं और सुरेंद्र लाला हम दोनों ने और इतना डर था तो डर को मिटाने के लिए जनता पार्टी हल्दर किसान पर मोहर लगाए और मैं नीचे उस कोष्टक में मेरा नाम लिख देता, वेद, तो जाओ थांक से जो बने वो कर लीजिए। मैंने लिखा ये सब पूरी सूचना में इस हिसाब से प्रचार किया। और फिर समय बदला। ऐसा सुनने में आया कि पहले बैलगाड़ी से भी प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता जाते। बैलगाड़ी से भी, बैलगाड़ियाँ इस गांव से उस गांव 10-5 जने बैठे और रात के समय में अपनी बैलगाड़ियाँ जोती और बैलगाड़ी से इधर से उधर जाना, उस गांव से उस गांव। और सबका अपना बन जाता। ऐसा नहीं होता कि सब एक गांव में जाके इकट्ठे हो गए कि ये एक बैलगाड़ी किस गांव जाएगी कि ये 2 गांव जाएगी। ये 100 तरफ हमारे कार्यकर्ता कम थे शुरू में 1-2 चुनाव में। तो हमारे पिताजी और हमारे अपने बालू दादा विश्वकर्मा पट्टी वाले और एक बल्लभ दादा सोनी, इन दोनों को लेकर हमारे पिताजी 1 महीने पहले उधर चले जाते थे। 1 महीने पहले ही प्रचार शुरू हो जाता था। है। और कैसा प्रचार, वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं।
तो हमारे पिताजी चने ले लेते, भूंगड़े ले लेते, गाजर ले लेते, जो फल फूल का सीजन ले लेते वो ले लेते, और फिर भोजन का समय हो जाता तो किसी भी कुएं पे जाकर बैठ जाते और कहते थे वो उन दोनों की कम उम्र थी, हमारे पिताजी की ज़्यादा उम्र थी, तो वो बैठ जाते और कहते थे कि बेटा इन खाने पीने की चीज़ों में से जो तुम्हारे पसंद आए पहले आप लोग वो खा लो, जो बाकी का बचेगा वो फिर हमारे इस हिसाब से जो है उन्होंने सोयत के क्षेत्र में प्रचार किया। फिर 1-2 साल बाद फिर हमारे जो उनके साथ जो बालू दादा रहते थे पट्टी वाले, फिर उनकी सगाई वहीं सोयत में हुई, तो उसके बाद में फिर वो घर हो गया था और फिर वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में भी और निस्वार्थ भाव से आज जेब से पैसा खर्च होना। आपको क्या लगता है आज का कार्यकर्ता स्वार्थ भाव से कार्य करता है? नहीं स्वार्थ भाव तो नहीं है, पर समय के हिसाब से जो सब बदल गया ना। अब पहले पैसों की भी कमी थी, पार्टी अब हर क्षेत्र में पहले मजदूर 1 रुपये में काम करता था, मैंने बात करी, आज मजदूर 300 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये मजदूर कमा रहा है। तो अब समय के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियां भी सब, कई कार्यकर्ता आज भी ऐसे हैं जो हजारों रुपया जेब से खर्च कर देते हैं और पार्टी का काम करते हैं, पार्टी संगठन में चंदा तक नहीं लेते हैं वो, और वहाँ वो उल्टा चंदा देते हैं। घर का खर्चा गाड़ी घोड़े तो लगाते ही हैं, पर वो जो है वहाँ चंदा देते हैं कि ये 10-20 हज़ार मेरी तरफ से लो। अच्छा, पहले जब चुनाव के समय प्रतिद्वंदी मिल जाया करते थे तो क्या स्थिति बनती थी? प्रतिद्वंदी, अब मैं आपको बताऊं, ये अंदर की बात है और ईमानदारी की बात है। जनसंघ का जमाना था और चंदा होता था, तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, पर 3-4 क्षेत्र के प्रसिद्ध कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रसिद्ध, 2 तो उसमें 1000-1000, 1100 रुपये चंदा देते थे जनसंघ को, और 2-4 उसमें जबकि कोई जनसंघ वाला उसमें 10-11 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, इससे ज़्यादा चंदा नहीं देता था। उस जमाने में 2-5 कांग्रेसी मित्र। क्या विरोधाभास इस वाली स्थिति बनती थी अगर प्रतिद्वंदी मिल जाते थे तो? अरे नहीं साहब, बैठ के रोटी खाते, हम बगीचे में बैठे ने भोजन कर रहे हैं ना, अगर 2 प्रतिद्वंदी मित्र, हम अरे मित्रता पारिवारिक भाव रहता, वो खाली 8-15 दिन चुनाव का रहता था कि ये कांग्रेस की नहीं जनसंघी है। अच्छा, वो चुनाव वाली द्वेष भावना मन में नहीं कोई बात नहीं, कह तो रहा हूँ मैं, जैसे हम बैठे 2-5 जने और भोजन कर रहे हैं ना, इतने में हमारे मान लो कांग्रेसी मित्र की 1-2 मोटरसाइकिल या 1-2 साइकिलों से वो आ गए, हाँ और भाई तो मिल बांट के खा, या कभी वो भोजन करते रहते ना, हम इधर से चले जाते तो क्या आओ आओ भाई, तो ये भाव था। और वो कोई वो नहीं, मतलब यूँ समझ लो आपके गांव में भी प्रचार करते करते मिल जाते, तो उधर से हम 2-5 जने आ रहे, इधर से वो 2-5 जने आ रहे, हाथ मिलाया, मुस्कुराए, प्रेम और सब बढ़िया पारिवारिक बात। ये बात ही नहीं होती थी कि है। अच्छा, अब प्राचीन समय में और अब आधुनिक युग में चुनाव के प्रचार प्रसार में कितना अंतर आ गया आपके हिसाब से? अब देखो, भाव में, मन में भाव तो अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। अब थोड़ा थोड़ा मन में कटुता तो, और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जो है वो मन में वो काफी कुछ परिवर्तन आ गया, मतलब संसाधन भी बढ़ गए और लोग भी चेंज हो गए। एक और बात मेरे को याद आई कि हमारे यहाँ ऋषि नारायण जी बजाज तो एक ही वार्ड से, वो तो जनसंघ के उम्मीदवार रहते, और श्री गोपी कृष्ण जी बावरी जी भाषा वो कांग्रेस के उम्मीदवार रहते, और ये रहते दोनों एक साथ जाते प्रचार करने के जनसंघ से तो यो खड़ो हुए ने, कांग्रेस से मैं खड़ो हुआ हूँ, ताकि समझ में आए उन्हें वोट दे दीजिए। मतलब तो आपसी मन प्रेम भाव से साथे जाता, और वोट पड़ते उस दिन भी 2 एक ठेले में बैठ जाते हैं और 2 एक साथ में राम राम कर लेते। वो एक बार तो भी जीतता नहीं, एक बार भी जीतता, पब्लिक भी ऐसी रहती कि एक बार इनको जीता तो और एक बार इनको, ऐसा प्रेम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, आपको क्या लगता है जो भी प्रत्याशी बनेगा, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनकर आएगा और प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी? हमारा प्रत्याशी जीतेगा और हम जिताएंगे, भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कितने अच्छे काम हो रहे हैं यार, ये देखो ना आप, कमलनाथ जी बने था बीच में, सब योजना बंद कर दी, जापा का लाडू बंद, डिलीवरी का पैसा बंद, अरे मैं नगर पालिका में पार्षद था, तो जो गुजर जाते हैं उनके घर दूसरे तीसरे दिन उनका चेक आ जाता और हम पैसे देने गए, हम भी वो पैसे तक, कफन के पैसे तक बंद कर दिए। अब कई उम्मीद कराना से तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी।
तो ये थे हमारे साथ सुसनेर के वरिष्ठ जनसंघ से हिंदुत्ववादी विचारधारा के ऊपर कार्य करने वाले पंडित वेद प्रकाश जी भट्ट, जो यज्ञाचार्य भी है, ज्योतिषाचार्य भी है, पंडित भी है। लंबे समय से जो है जनसंघ से कार्य करने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते रहे। उनसे हमने जानने का प्रयास करा कि प्राचीन समय में और आधुनिक युग में प्रचार के अंतर में और कार्यकर्ताओं के बीच में जो आपसी सामंजस्य रहता था उसमें कितना परिवर्तन आ गया। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए मालवा खबर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।